हरियाणा से जो पहला रुझान है वो सामने आ चुका है और जिस तरीके की बातें एग्जिट पोल में कही गई उसी तरीके की तस्वीर यहां पर स्क्रीन पर दिख रही है। 2 सीटों पर शुरुआती रुझान में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। हरियाणा से इस वक्त का पहला रुझान 2 सीटों से रुझान सामने आया है और दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे। एनके सर। हाँ ठीक है, हम लोग थोड़ा उत्साह में, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रफ्तार बहुत तेज होती है, तो अभी तो इन रुझानों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनिशियल जो ट्रेंड देख रहे हैं वो एग्जिट पोल से टैली जरूर कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यही हो सकता था कि बीजेपी के रुझान बढ़ते तो हमारा परसेप्शन बिल्कुल बदलता, लेकिन अभी चूंकि बहुत इनिशियल स्टेज है तो इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन बाई एंड लार्ज एग्जिट पोल चूंकि एक ट्रेंड बता रहे हैं और वो एक ही तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये जो रुझान है ये लगभग उसी के साथ चल रहा है। जम्मू कश्मीर की बात जो आपने पूछी थी, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि 370 तभी वो हो सकता था, न्यूट्रलाइज हो सकता था वहां की, खास करके वैली में, जब आप डेवलपमेंट इतना तेज करते कि हर युवा को रोजगार मिल जाता। कोशिश हुई थी, ऐसा नहीं कि कोशिश, मार्केट मैकेनिज्म भी डेवलप किया गया था, मनोज सिन्हा ने किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, लेकिन वो इतना नहीं था कि वो वहां के लोगों को मुतासिर कर सके। नतीजा ये हुआ कि वैली में जो नाराजगी है वो है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो दो पार्टी, जो मनोज जी ने अभी कहा कि जो मेन पार्टीज थी उस वहां की, जो रीजनल पार्टीज एमसी और पीडीपी, ये इमेसिएट, मतलब ये मार्जिनलाइज्ड होती जा रही हैं और कांग्रेस उनका स्पेस लेती जा रही है। तो ये एक नया डेवलपमेंट 10 साल में हुआ है। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें बदलाव होगा अगले आधे घंटे में, 1 घंटे में स्थिति साफ होगी। अब बीजेपी हरियाणा में 3 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर है। लेकिन एग्जिट पोल को अगर अभी एग्जिट पोल मानकर चलें शुरुआती दौर में, क्या आपको इसके पीछे की वजह नजर आती है? तब जबकि शुरुआत में कहा जा रहा था कि देखिए हरियाणा में इंडिया गठबंधन साथ नहीं लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी नहीं साथ पाई हरियाणा में, कुमारी शैलजा की नाराजगी अब तक सार्वजनिक तौर पर सामने आती रही है और उसके बाद भी पूर्ण बहुमत की तरफ एग्जिट पोल में जाती कांग्रेस पार्टी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बदलाव की तरफ जाएगा और बदलाव ये होगा कि जो हरियाणा की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है वो पूरी तरीके से, जो किसान है, जो युवा है, जो वहाँ का पहलवान है, ये सारे लोगों, जिस तरह से वोटिंग पैटर्न देखने को मिला, जिस तरह से आप एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अब इसमें कुछ कहने की देरी नहीं है और बहुत ही जल्दी धीरे धीरे जिस तरह से हम स्पष्ट बहुमत की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो हरियाणा की जनता है, जम्मू कश्मीर की जनता है, उसको धन्यवाद करना चाहूँगी और इसके साथ में धन्यवाद करना चाहूँगी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ में, आदरणीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात। अभी बहुत जल्दबाजी नहीं होगा और वो जलेबी ऑर्डर हो गई है क्या? नहीं, जलेबी ऑर्डर हो गई है। देखिए, मुझे लगता है कि नाले की गैस तो नहीं मिली पर जलेबियाँ ज़रूर मिलेंगी सबको, और जलेबी का इंतज़ार आप भी करिए क्योंकि बहुत ही जल्द जलेबी हम और आप सब लोग खाएंगे और जो हरियाणा में जलेबी बनेगी वो पूरे देश में जाएगी और विदेश तक जाएगी। इस बात का मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है। और मैं गारंटी देती हूँ उन किसानों को, जिन किसानों ने हमें भर भर के वोट दिए हैं, विश्वास जताया है, उनको एमएसपी की गारंटी होगी। उन युवाओं को जिन्होंने अपनी नौकरी के लिए बटन दबाया है, उनको सरकारी नौकरियां मिलेंगी, उनका रोज़गार पक्का होगा। हम उन महिलाओं को, उन पहलवानों को भी आश्वासन देना चाहते हैं जिन्होंने महिलाओं की अस्मिता के खातिर वोट दिया है। आज हम उनके लिए प्रतिबद्ध हैं, आज हम हरियाणा की जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं, आज हम जम्मू कश्मीर की जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर की जनता जो लगातार 10 सालों से अपने आप को ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे उनका कोई प्रतिनिधि ही नहीं है, जिस तरह से स्टेटहुड छीना गया, जिस तरह से वहाँ जनता को पूरी तरीके से ये दिखाया गया है कि आपको स्टेटहुड की भी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लगता है कि आज वो समय आ गया है कि जनता अपना प्रतिनिधि मांग रही है। ठीक है, प्रियंका जी, आप बनी रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से। मधुरेंद्र, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे तो कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे, लेकिन आज जिस तरीके से हरियाणा में नतीजे आ रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित होंगे संभवतः। देखिए, बिल्कुल उत्साह का नजारा इस वक्त चुनाव परिणाम आने के ठीक पहले देखिए किस तरह से यहाँ शंख और यहाँ पर दरअसल बजते हुए घंटियों के साथ
जो विजय घोष है उसका स्वर आप सुन सकते हैं। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट जो पार्टी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है और कॉन्फिडेंट पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो किस तरह से दरअसल यहाँ पर कांग्रेस को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस को हरियाणा में वापसी का जश्न परिणाम के आने के ठीक पहले आप देखिए किस तरह से दिखाई दे रहा है और किस तरह से दरअसल कांग्रेस पार्टी के बाहर एक जश्न का माहौल इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। सुबह से ही कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर पहुंचनी शुरू हो गई है। किस उम्मीद के साथ आपको लगता है कांग्रेस हरियाणा में आ रही है और जम्मू कश्मीर में भी उसका एक बड़ा प्रदर्शन? एक बहुत बड़ी उम्मीद जो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मोदी की झूठ के कारण कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मोहब्बत की दुकान के कारण कांग्रेस आ रही है, क्योंकि एक तरफ सच्चा नेता एक तरफ झूठा नेता। मैं समझता हूँ हरियाणा सब कुछ समझता है, पिछले 5 साल से सोच रहा था बदलाव लाओ। कौन होगा मुख्यमंत्री अगर पूरी तरह से सरकार आती? भूपेंद्र सिंह वोट डालेंगे। मैं अपने नेतृत्व से भी अपील करूंगा, कार्यकर्ताओं में। शैलजा जी का क्या होगा? बस शैलजा जी बड़ी नेता है, संगठन में महामंत्री है, प्रभारी बनाएंगे, यहाँ काम लेंगे। जयवाला जी भी लाइन में? वाला भी तो बड़े नेता यहाँ चाहिए। तो देखिए सीएम को लेकर भले इरार हो पर इस वक्त जो जीत है उसकी सुनिश्चितता को लेकर जश्न जरूर दिखाई दे रहा है और इसी जश्न में देखिए किस तरह से यहाँ पर दरअसल तमाम कार्यकर्ता जो है वो इस तरह से दरअसल माहौल बनाए हुए, शंख बजाते हुए, ढोल बजाते हुए, माहौल बनाते हुए कांग्रेस के जीत का जो इस तरह से जश्न है वो दिखाई दे रहा है। और जाहिर तौर पर इस जश्न को हम देख सकते हैं। आपको लगता है कोई महिला नेतृत्व कांग्रेस की हरियाणा में आएगी? देखिए, मुझे लगता है कि हुड्डा जी का अड्डा है हरियाणा और हरियाणा के अंदर उनकी चलती उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है तो उनको ही सीएम बनना चाहिए, बाकी आलाकमान तय कर लेगा। मंशा ये नहीं है कि हुड्डा जी बनेंगे। शैलजा परिणाम आया नहीं लेकिन आप लोग आश्वस्त हैं मुख्यमंत्री तय करने के? हम तो खुश हैं कि आश्वस्त हरियाणा में है और कांग्रेस की पूरी सरकार तरह बनी है। से सीएम चेहरा कोई भी हो, हरियाणा बिल्कुल में बिल्कुल देखिए- मधुरेंद्र जी, हम लौटेंगे आपके पास। उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीरें जो शंखनाद होती हुई अनुराग हमने कमी देखी है कांग्रेस दफ्तर से। लेकिन एक बार जरा हम रुक कर लेते हैं। मोहम्मद यूनुस हमारे सहयोगी इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहां की फिजा किस तरह से आज के दिन दिखाई दे रही है, क्योंकि अब पिटारा खुल चुका है। वोटों के जो पोस्टल बैलेट है वो पहले जो रुझान है वो आने शुरू हो गए हैं। सीधे हम रुक करते हैं, मोहम्मद यूनुस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद यूनुस जी, अभी जो यहाँ पे बैलेट का पिटारा है वो खुल चुका है और थोड़ी ही देर में जो नताइज हैं यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पिछले 10 सालों में पहली बार विधानसभा के चुनाव कराए गए हैं और 2018 से यहाँ पे कोई भी सरकार नहीं थी, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं था। तो इसलिए अब बीजेपी का ये पूरा जोर लगा रही है बीजेपी कि वो यहाँ पे अपनी सरकार बनाए और उनको एचबी दिख रहा है कि मिलेगा। अगर बीजेपी को 25 से 30 सीटें भी आती हैं तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनका बिल्कुल बीजेपी को ही समर्थन होगा और सजाद गनी लोन जो हैं और इंजीनियर रशीद या अल्ताफ बुखारी उनका भी सीधा सीधा समर्थन जो है बीजेपी को मिलेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।